HDFC बैंक। दोस्तों, आज हम HDFC बैंक जो है इस स्टॉक का अगेन वीडियो बनाने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों 4 जून के दिन, जिस दिन गवर्नमेंट का रिज़ल्ट आया था, उस दिन मैंने ये वीडियो बनाया था और उसमें ये बोला गया था मेरे द्वारा कि जैसे 1507 रुपये के ऊपर यदि ये स्टॉक परफॉर्म करता है, सस्टेन करता है, तो टारगेट होगा 1558, 1623, 1727। ये टारगेट हमारे द्वारा दिए गए थे। तो ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है दोस्तों कि आज जो है, आज इसने हाई बनाया है 1717 रुपये का, जो कि 1727 के हमारे टारगेट के काफ़ी नज़दीक है। तो आज मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना इसके अगले जो टारगेट है वो भी मैं आपको बता दूं। इसीलिए मैं आज HDFC बैंक का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस लेकर आया हूं। दोस्तों, वीडियो बनाने से पहले एक ज़रूरी बात कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिए बगैर स्किप किए हुए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ HDFC बैंक अभी शॉर्ट टर्म में, आने वाले शॉर्ट टर्म में किन किन लेवल्स पर परफॉर्म करेगा और उन लेवल्स पे आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, ये भी मैं बताने वाला हूँ। इसके अलावा HDFC बैंक क्या है, ठीक है, इसके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कितना है, इसके अलावा इसका साल भर का हाई लो कितना बनाया है, स्टॉक का PE कितना है, बुक वैल्यू कितना है, डिविडेंड यील्ड कितना है, ROE कितना है, फेस वैल्यू कितनी है। इसके अलावा ये इसके पीर कंपैरिजन वाले स्टॉक कौन कौन से हैं, इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट कैसा रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे हैं, जिनमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी, DII, FII, पब्लिक, सबकी हिस्सेदारी कितनी कितनी है। ये बारीक से बारीक चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिए, ठीक है। अब इसके अलावा भी हाँ, इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो का यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन जैसे मैं यहाँ से वीडियो पब्लिश करूँ वैसे ही आपके पास पहुँच जाए। आपका कोई शेयर है जिसके आप लेवल्स जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9669902885 पर। जैसे मैं रीड करता हूँ आपको उनके लेवल्स मिल जाएंगे। अच्छा, लाइव मार्केट में आपके शेयर से रिलेटेड या निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक, पर्टिकुलरली स्टॉक से रिलेटेड आप कोई लेवल्स जानना चाहते हैं या लेवल्स चाहते हैं तो भी मुझे व्हाट्सअप कीजिए। लाइव मार्केट में भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब हम मुद्दे पे आते हैं HDFC बैंक पर। सबसे पहले लेवल्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। 1711 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। यदि ये स्टॉक 1716 या 1717 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, 1717 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसके टारगेट होंगे 1745, 1790, 1836 और 1864 के ऊपर के टारगेट होंगे। अब यदि नीचे में ये स्टॉक 1694 के नीचे सस्टेन करता है, 1694 के नीचे सस्टेन करता है, तो इसके टारगेट होंगे 1671, 1643, 1597, 1551 और 1523। ये नीचे के टारगेट हो जाएंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इन टारगेट या इन लेवल्स पे परफॉर्म कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो भी ऐप में आप ट्रेड करते हो या जिस भी सॉफ्टवेयर में आप ट्रेड करते हो, उसमें 5 मिनट का इंट्राडे का कैंडलस्टिक चार्ट ड्रॉ कीजिए, लगाइए, ठीक है। अब ये जितने भी लेबल्स मैंने बताए हैं इनको आप हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लीजिए, इस फॉर्म में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लीजिए। अब जैसे कि ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर एक कैंडल,
इसके बाद दूसरी कैंडल, 5-5 मिनट की 2 कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, मतलब बाय कॉल जनरेट हो गई। टारगेट अगले लेवल का, ठीक है। इसी तरीके से यदि ये लेवल है, इसके नीचे पहली 5 मिनट की कैंडल बन गई, ये दूसरी 5 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हो गई, मतलब सेल या शॉर्ट कॉल जनरेट हो गई है। टारगेट उसके नीचे का अगला लेवल। इस तरीके से आपको बाय सेल बाय सेल बाय सेल करते रहना है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी मैंने बता दी आपको किस तरीके से इन लेवल्स पे परफॉर्म होना है। अब दोस्तों इसके बाद अब हम आते हैं HDFC बैंक के फंडामेंटल एनालिसिस पर, ठीक है। तो HDFC बैंक दोस्तों प्राइवेट सेक्टर का नंबर 1 बैंक है अपने यहाँ इंडिया का, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। हेड ऑफिस इसका बॉम्बे में है। इसका मार्केट कैप 13,02,250 करोड़ का है मार्केट कैप। साल भर का हाई इसने 1758 रुपये का बनाया है, साल भर का लो 1363 रुपये का बनाया है। 20.3 के स्टॉक PE है इसका। 519 रुपये की बुक वैल्यू है। 1.14% का डिविडेंड यील्ड है। 22.1% का ROE है और 1 रुपये की फेस वैल्यू है। यदि इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं ना, वो सारे इसके कॉम्पिटिटर हैं, जैसे ICICI, एक्सिस, कोटक, इंडसइंड, IDBI और यस बैंक, ये सारे इसके कॉम्पिटिटर हैं। यदि अब हम बात करें इसके स्टेक होल्डर या शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो सबसे प्रमोटर की हिस्सेदारी दोस्तों मार्च क्वार्टर में 0% है इसमें। FII की हिस्सेदारी कम होकर 47.83% हो गई है मार्च क्वार्टर में। DII की भी हिस्सेदारी बढ़कर मार्च क्वार्टर में 33.33% हो गई है। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी बढ़ के 0.18% हो गई है मार्च क्वार्टर में, और पब्लिक की हिस्सेदारी भी बढ़ के मार्च क्वार्टर में 18.64% हो गई है। ये इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों। रिज़ल्ट की यदि बात करें तो रिज़ल्ट इसका आ चुका है। रिज़ल्ट इसका 16 जनवरी को आया था, और 16 जनवरी को आने के बाद अबव एस्टिमेट था रिज़ल्ट। और डिविडेंड 10 मई को क्रेडिट हुआ है। 10 मई को इसने 19.50 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड क्रेडिट किया है। तो ज़बरदस्त डिविडेंड दिया हुआ है, और उसी के बाद से ये स्टॉक लंबी चाल इसने दी है। उस दिन 1426 रुपये पर चल रहा था और आज की डेट में 1717 रुपये पर पहुंच गया है। तो दोस्तों ये हो गया रिज़ल्ट का एनालिसिस, और लेबल्स भी मैंने बता दिए। सारा कुछ बारीक से बारीक चीज़ें मैंने बता चुका हूँ। अब दोस्तों हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर 4 इम्पॉर्टेंट वीडियोस डाले जाते हैं। यदि इनका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच सके। आपका कोई शेयर है जिसके लेवल्स आप जानना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। इसके अलावा लाइव मार्केट में यदि लेवल्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और शेयर्स के आप जानना चाहते हैं तो भी मुझे सेम व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिए। जो भी बनता है फिर मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक के लिए इतना ही। थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ मैं फिर मिलता हूँ आपसे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।